तो आज एक जिंदगी हसीन और बेहतरीन हो चुकी है हमारे डायमंड लीडर मिस्टर आजाद जी का। तो आज इनका पल है, इनको सुनना बहुत जरूरी है। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर, ये आप लोगों को जरूर बताइए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग यहाँ पे आए, और गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव आपने अपना कीमती समय दिया। साथियों, बताने के लिए तो वैसे मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज मैं कुछ आपसे बोल पाऊंगा, क्योंकि ये पल शायद जीवन में तालियां बजा दो यार। इसीलिए बोला जाता है दिल से मेहनत करो। जब दिल से मेहनत किए रहोगे ना, और तब जब सफलता आएगी तो आंख से आंसू ही निकलेंगे। जोरदार तालियां। आज आंसू नहीं सर, आज तो हंसने का वक्त है। गुरुदेव, मैंने कभी लाइफ में ये सपने नहीं देखे थे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं भावुक इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे किसी एक अपलाइन से भी मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आज एक साथ गुरुदेव और बाकी सारे गुरुजन मेरे समक्ष हैं, तो मुझे पता नहीं लग रहा मैं क्या बोलूं। आप लोग को याद होगा एक समय था कि आजाद मौर्य जी बड़े बड़े बाल रखते थे, याद है? मैं पहला शख्स, पहला अपलाइन था जिनको एक दिन इनको पकड़ लिया और मैंने बोला ऑडी चाहिए क्या? किसी कार डिलीवरी में आए हुए थे। मैंने बोला ऑडी चाहिए क्या? बोला हाँ। बोला बाल कटवा दो। बाल कटवाओगे ऑडी आ जाएगी। और आज बाल छोटा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अपलाइन जो बोलता है, अगर वो बातें हम मानते हैं तो जिंदगी बेहतरीन होती है। यस या नो? तो ये सक्सेसफुल इंसान जब दिल से मेहनत करता है ना, तो आज ये खुशी के आंसू हैं। और सर अपलाइन तो पहले भी साथ में खड़ा था, आपने बुलाया नहीं था, आज आपने बुलाया, सारे लोग आ गए। और जीवन में जब जब बुलाओगे सारे लोग आज आपके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव आपका। और साथियों, केवल दो बातें हैं जो मैंने अपने इस पूरे एंटायर करियर में फॉलो किया है। पहला तो इस सिस्टम को अगर रियल मायने में हमें अपनी लाइफ में एंजॉय करना है तो सबसे पहले हमें एक मेंटर चूज करना है, जो मैंने किया। और मैंने मेंटर को चूज करके फिर मैंने केवल उनकी बात को सुना नहीं है, मैंने उनकी बात को दिल से सरोधार लिया। और जब भी कभी मुझे मौका मिला है कि गुरुजी ने कभी कोई काम दिया हो, कभी कोई जिम्मेदारी दी हो, मैंने कभी उस काम को काम नहीं समझा, मैंने तो उस काम को एक तरह से पूजा समझा है कि यार मेरे अपलाइन ने मुझे बोला है। और मैं दिल से बहुत खुश होता था कि कम से कम सर ने मुझे इस काबिल समझा कि सर ने मुझे ये काम करने का मौका दिया। और बहुत सारे आज लोग हैं जो किसी भी तरह का बहाना बना करके उस चीज़ को इग्नोर करना, मतलब कि बहाना बनाते हैं कि यार किसी तरह से इस काम को टाल दिया जाए, किसी तरह से इस चीज़ को टाल दिया जाए और अपलाइन को कोई बहाना दे दिया जाए। कभी ये जीवन में मेरे नहीं आया। और जब से मुझे इस बिज़नेस के बारे में गुरुदेव से मिलने का सौभाग्य मिला और गुरुदेव ने मुझे काउंसलिंग करके बताया कि बेटा अगर ये चाहिए ना, जो लाइफ आज आप देख रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में, या जो हम लोगों की लाइफ देख रहे हो, अगर ये चाहिए तो एक बात याद रखना, आपको अपनी सामाजिक लाइफ को या तो आपको वो सब छोड़ना पड़ेगा जो एक ऑर्डिनरी लड़का करता है, जो एक ऑर्डिनरी समाज का लड़का करता है। अगर आप वही करते रह जाओगे तो जीवन में कभी आप अलग नहीं बन पाओगे। तो वही एक दिन था जब मैंने गुरुदेव की काउंसलिंग के बाद, गुरुदेव की लाइफ से हम लोग इतने प्रभावित थे, गुरुदेव को देखते थे, इतनी अच्छी एजुकेशन के बाद गुरुदेव ने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया। तो विश्वास तो उसी दिन हो गया था कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर गुरुदेव ने कैरियर लगाया है और सर को यह विश्वास है कि कैरियर बहुत बड़ा होगा, तो हमारा भी बड़ा होगा कैरियर। और इस विश्वास के साथ मैंने सर अपनी वो जिंदगी जो एक नॉर्मल लड़का जीता है, चाहे वो फ्रेंड सर्किल में एंजॉय करना हो, चाहे शादी ब्याह में हो, या किसी भी तरह के फंक्शंस को हो, मेरे माता पिता आज यहाँ पे हैं, साक्षी हैं। मैंने 6 साल में
शादी ब्याह कभी मेरी लाइफ में मतलब मैटर नहीं किया, किसी का फंक्शन, किसी का बर्थडे ये मैटर नहीं किया, कोई किसी का 13वीं फंक्शन है, कोई भी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करा। मेरे लिए सबसे पहला मैटर होता था मेरा काम। और आज तक का रिकॉर्ड है इंटायर नेटवर्क में गुरुदेव, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने मुझे बुलाया और मैंने एक्सक्यूज दिया हो, चाहे कोई भी रीजन रहा हो। और कई चीजें तो ऐसी जो मेरे फैमिली को भी नहीं पता है, लेकिन मेरे आइडियल अविनाश कुमार गुप्ता गुरुदेव को सब पता है। मैं इस बिजनेस में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है, क्योंकि आज मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी मेरे साथ खड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चाचा जी का और मेरे पिताश्री का, जिन्होंने हमें कम से कम वो एजुकेशन दी जिससे हम ये समझ पा रहे थे कि हमें करना क्या चाहिए। तो वो एजुकेशन इन्होंने हमें दी है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा फाइनेंशियल जो मेरी लाइफ में, क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा क्राइसिस खासकर डायरेक्ट सेलिंग करते हुए फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। हालांकि उसमें मेरे पिताजी का भी कोई सहयोग नहीं था, क्योंकि पिताजी ने कभी भी डायरेक्ट सेलिंग को मतलब कि तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या कैरियर बनता है। उनके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं था कि हाँ हम उन्हें ये बता सके कि देखिए वो बगल का वो व्यक्ति है जिसने डायरेक्ट सेलिंग में कुछ किया है। वो तो जब जमुना सर की सक्सेस अचीवमेंट दिखी तो फिर एक विश्वास होना शुरू हुआ। और उस समय फिर 1.5-2 साल गुजरने के बाद इधर से ये सिग्नल आया कि बेटा तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। मेरे चाचा जी यहाँ मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे चाचा जी उस समय बाहर रहते थे। 1.5 साल उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर दिया था पढ़ाई को छोड़ करके। उन्होंने बोला इतना हमने पढ़ाई के ऊपर तुम्हें लगाया, विश्वास किया, और तुम आज पढ़ाई छोड़ करके इस काम को कर रहे हो। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि हो सकता है आपके परिवार में भी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की महत्ता ना पता हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपकी फैमिली को ना पता हो, और वो ऑब्जेक्ट करें आपको। तो इसमें आपको सर डिसीजन लेना है कि जिस भी व्यक्ति के साथ या जो काम आप कर रहे हो, क्या उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये विश्वास आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्योंकि हम और आप मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। यहाँ खड़े मोस्टली लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, और गांव देहात में डायरेक्ट सेलिंग का एक जो परसेप्शन है वो बहुत ही निगेटिव रहा है। अब हमारे साथ इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म जुड़ने के बाद अब थोड़े से पॉजिटिव परसेप्शन आने शुरू हुए हैं, लेकिन आज से पहले बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। जब गुरुजनों की शुरुआत हुई थी डायरेक्ट सेलिंग में, या गुरुदेव लोगों ने जब काम की शुरुआत करी थी, तब उस समय हम लोगों के जो क्षेत्र का परसेप्शन था बहुत निगेटिव था। लोग केवल और केवल ताने मारते थे। और एक लाइन में मैं आपको अपनी जर्नी इलाहाबाद की बताऊंगा। जब मैं इलाहाबाद में आया, काम स्टार्ट किया था, क्योंकि घर में जब नहीं वो मिल पाता था, तो फिर ये हुआ कि यार ग्राउंड में मेहनत करो, ग्राउंड से भी रिजेक्शन मिलता था, और उसके बाद जब घर आओ घर में भी वही चीजें सुनने को मिले, तो फिर अंदर से इंसान अपने आप को अगले दिन के लिए कंफर्ट नहीं कर पाता। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे ये माहौल छोड़ना चाहिए। ट्रेनिंग में बताया गया कि यार माहौल बदलो, अगर माहौल में आपके कहीं भी निगेटिविटी है तो फिर आपको सब जीवन में बढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। फिर मैंने अपना घर छोड़ा और मैं इलाहाबाद में आकर के मैंने रूम लेकर के रहना शुरू किया। और गुरुदेव मेरा रैंक सिल्वर भी नहीं था जब मैं इलाहाबाद में आकर के स्टार्टअप किया था, और अननोन में ही काम स्टार्ट किया। उस समय बहुत सारे चैलेंजेस जो सबके साथ आते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ आए, आपके साथ भी जब आप अनजान लोगों में काम स्टार्ट करते हो तो चैलेंजेस आए। उस समय बस एक बात ध्यान में रहती थी, गुरुदेव ने बताया है बेटा डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आप इस उम्र में आए हो, और सफलता आपको चाहिए 50 साल 60 साल की उम्र के व्यक्ति की, तो यकीन मानना आपको 50 साल 60 साल का हो सकता है संघर्ष, रिजेक्शन और लोगों की जो धुतकार है ना, वो आपको अगले 5 साल 6 साल के अंदर सुननी पड़े। और जब लोग बोलते थे, जब लोग कहते थे, तो बस गुरुजनों की ये बात याद आती थी कि यार ट्रेनिंग में गुरुदेव ने तो पहले से ये सारी बातें बताई। बस उन चीजों को याद करके फिर से अगले दिन की एक नई शुरुआत के लिए प्रिपेयर होते थे। और बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आज ये जो सब कुछ है ना, इसमें मेरा बस एक मैं कह सकता हूं कि रोल निमित्त मात्र है। केवल मैं कहूं कि अगर मैं उसे परसेंटेज में भी जोड़ूं तो शायद 0 से भी आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। आज ये सब कुछ जो आया है उसमें सबसे बड़ा रोल मेरे जो मेंटर हैं श्रीमान अविनाश कुमार गुप्ता गुरुदेव, उनका रहा है। और मेरे जो भी ग्रेट मेंटर्स जो आज इस जगह पे मौजूद नहीं है, उनकी भी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे तो महिपाल सिंह गुरुदेव रहे हों, शिव कुमार गुरुदेव रहे हों, और आज हमारे महामहिम हमारे भगवान के रूप में, जिनको हमने शुरुआत से जिनकी फोटो देख करके, जिनके वीडियोस देख करके, जिनकी लाइनें सुना करके, बता करके लोगों के सामने हम लोगों ने सेल्स निकाले हैं, हमारे गुरुदेव आज हमारे सामने हैं। डॉक्टर अमित कुमार दुबे गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव आपका। और इसके अलावा फाइटर्स एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे इस बिजनेस में। गिरिंदर शर्मा गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, विकास गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आदित्य सिंह गुरुदेव जिन्होंने मेरा फॉलोअप किया इस बिजनेस में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का। आज किसी कारणवश गुरुदेव हमारे बीच में नहीं आ पाए। और संजय कुशवाहा गुरुदेव जो मेरे एक बड़े भाई के रूप में, जिन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा बिजनेस करना कैसे है। इन्होंने मुझे ये भी बताया है कि बेटा प्लान जब तुम करते हो तो उसमें कैसे आपको बात करनी है।
ये तक इन्होंने सिखाया है और उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अगर मैं ये बात कहूँ तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो गुरुदेव का दिल से बहुत बहुत आभार गुरुदेव। अगर आपने सिखाया नहीं होता और आपने शुरुआत में ग्राउंड में लेकर के ये नहीं बताया होता कि बेटा ऐसे लेकर के ऐसे मेहनत करनी है, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। और एक पिता के रूप में मुझे इस बिजनेस में जो सहयोग मिला वो मिला जमुना प्रसाद मौर्य गुरु जी का। बहुत बहुत गुरुदेव आपका शुक्रिया, धन्यवाद। इन सभी गुरुजनों के रोल के साथ एक बहुत बड़ा रोल रहा है श्रीमान अंकुर गुरु जी का, जिन्होंने वक्त वक्त पे मुझे बताया। और मैं आपको रियल बताऊं, जब मैं अंदर कोई भी बात आती थी ना, तो मैं गुरु जी को सोच करके मोटिवेट हो जाता था कि यार गुरु जी अगर इस उम्र में कर सकते हैं तो आज़ाद तू भी करेगा। बस जैसा सर कह रहे हैं, जैसा सर कर रहे हैं वैसा करना है। और मेरे पहले इंप्रेशन के रूप में सर ही थे, और जिनको देख करके मैंने ये डिसीजन बनाया कि गुरु जी छोटी उम्र में भी मैं कर सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा रोल इन लोगों का रहा है इस सफलता में, और सबसे बड़ा रोल मेरी टीम का, जिन्होंने कदम कदम पे साथ दिया। और मैं तो कह सकता हूं गुरुदेव कि ऐसी टीम शायद ही पूरे भारत में किसी के पास होगी, जिन्होंने गुरुदेव हमेशा सम्मान के साथ काम किया है, साथ में कदम से कदम मिला के किया है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, और माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये संस्कार दिए कि आप किसी भी काम को करो तो उसमें शिद्दत से लग करके करो। बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरुदेव अगेन आपका दिल से बहुत बहुत आभार, आज आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई हो सर।